दोस्तों डायबिटीज में हमें इन 8 फलों को जरूर खाना चाहिए। डायबिटीज में अगर हम 8 इन फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। उसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करेंगे। गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करते हैं ये 8 फल। और इसके सबसे ज्यादा और बड़े फायदे क्या हैं? ये दोस्तों आंतों की, पेट की, किडनी की साफ सफाई का भी काम करते हैं और हमारी स्टेमिना पावर को भी बढ़ाते हैं। शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी को, चाहे जिस प्रकार की कमजोरी हो, उसे दूर करके शरीर को शक्तिशाली व मजबूत बनाते हैं। स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं ये 8 फल। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये 8 फल कौन से हैं। आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कितनी भी अच्छी चीज हो, अगर आप उसे सही तरीके से सही समय पर नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों उसके फायदे आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों हम अपने सारे वीडियोज में मात्रा, खाने का सही समय और तरीका आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खे सीखना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं या जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 8 फल के बारे में जानते हैं, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, उन्हें कब और कितनी मात्रा में कैसे लेना ये भी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे बढ़िया फल जो है हमें जरूर खाना चाहिए वो है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सेब कब और कैसे खाना है चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, सेब जब भी खाना सुबह खाली पेट खाना। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता। एक दिन में कितना सेब लेना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब, यानी कि एक बड़ा सेब रोज सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। और सेब खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब 3-4 घंटे तक ये आपके पेट की, किडनी की, सबकी साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों एक सेब लीजिए, लेकिन ये सेब कब खाना है? जब सेब का मौसम हो, सेब का जब सीजन हो। सीजन वाइज हमें फल खाने चाहिए, स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरा फल है दोस्तों वो है अंगूर। अंगूर में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ए, सोडियम, पोटेशियम, फाइट्रिक एसिड, फ्लेवोनाइड, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अंगूर भी हमें लेना चाहिए जब अंगूर का सीजन हो। सीजन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम अंगूर रोज लेना चाहिए। जब भी कोई फल लेना, फल दिन में लेना चाहिए, फल को रात में नहीं खाया जाता है। फल खाने के घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और फल खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। फल जब भी खाना इसे अकेले में खाना, फल के साथ कोई और चीज नहीं खाना चाहिए। फल को खाने के साथ कभी भूल कर मत खाना, फल को हमेशा अकेले ही खाना चाहिए। ये फल खाने में सावधानियां होनी है। तो दोस्तों हमें अंगूर 200 ग्राम से 250 ग्राम दिन में एक बार कभी भी आप इसे ले सकते हैं। और ये नेचुरल मीठा होता है। कुछ लोग कहते हैं क्या हम अंगूर को शुगर में खा सकते हैं? दोस्तों आयुर्वेद कहता है नेचुरल मीठा हम सीमित मात्रा में ले सकते हैं, बहुत दिन तक नहीं ले सकते हैं। हम जैसे वैसा मीठा खा रहे हैं उसके स्थान पर हम जब भी मीठा खाने की इच्छा हो, इन फलों को, जो मीठे वाले फल होते हैं, इन्हें आप ले सकते हैं। वो भी सीमित मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसमें जो मिठास होती है वो दोस्तों नेचुरल होती है। अगला फल है जो शुगर के लिए अमृत का काम करता है। कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन शुगर के पेशेंट इस फल को जरूर खाएं। वह फल है दोस्तों आंवला।
आंवला में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, ओमेगा 3 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो आंवले के पूरे सीजन भर हम 1 से 2 आंवला या 2 से 3 आंवला रोज सुबह खाली पेट ले सकते हैं। आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे हमने बताया। ये अगर नेचुरल तरीके से हम आंवले का सेवन करते थे, हमारी आंतों की किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। और जब हमारी आंतें एकदम स्वच्छ साफ होती हैं तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं होती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, स्टेमिना पावर को भी बढ़ाता है, हड्डियां मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, और हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस रखता है। तो दोस्तों खाली पेट आप आंवला लीजिए। अगर आप खाली पेट नहीं पसंद करते हैं तो दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। आंवले का चटनी खा सकते हैं आप, ये 2 तरीका सबसे बेटर है। और वैसे तो आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार कोई भी खाइए, सब तरीके से आपको फायदा ही करेगा। अगला फल है दोस्तों है संतरा। संतरा में अमीनो एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों संतरा भी अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन संतरे को तभी खाना जब इसका सीजन हो, और संतरा दिन में खाना चाहिए। एक दिन में कितना संतरा लेना चाहिए दोस्तों? 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के बीच में आप संतरा ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला फल है दोस्तों जो शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया फल है, वो है अनार। अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आपको अनार, जब अनार का समय हो उस समय जरूर खाना चाहिए। तो अनार का आप जूस ले सकते हैं, या अनार का बीज ऐसे निकाल के चबा चबा के खा सकते हैं। एक दिन में अनार का जूस और अनार कितना लेना चाहिए? 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आपको लेना है, जब भी लेना है दिन में लेना है। अगला फल है दोस्तों है अमरूद। अमरूद में आयरन, फास्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कैरोटीनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें अमरूद जरूर खाना चाहिए, और अमरूद जब भी खाना दिन में खाना, खाली पेट मत खाना, और ना तो सूर्य डूबने के बाद खाना, दिन में ही खाना है। एक दिन में हम 200 ग्राम से 250 ग्राम अमरूद खा सकते हैं। अगर आपको देसी अमरूद मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है। अमरूद को भी जब इसका सीजन हो तभी हमें खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है नारियल। नारियल में कॉपर, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप नारियल कच्चा भी खा सकते हैं, और कच्चे नारियल में भी पानी निकलता है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं, या आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। जब भी खाना इसे दिन में खाना। दोस्तों कुछ लोग हैं 2-3 बार नारियल पानी पीते हैं, नहीं, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 250 ग्राम ही नारियल पानी पीना चाहिए। अगर आप कच्चा नारियल खा रहे हैं तो 50 ग्राम ही खाइए, इससे ज्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। अगला है दोस्तों फल है पपीता। पपीता में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें पपीता जरूर खाना चाहिए, लेकिन पपीता कब खाना चाहिए? पपीते को भी दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। पपीते को भी दिन में खाना चाहिए। और दोस्तों मार्केट में आप देखते हैं 12 महीने पपीता मिलता है, ये स्टोर किया हुआ होता है, आप देखते हैं खूब बड़ा बड़ा होता है। और दोस्तों इसे स्टोर किया हुआ होता है, और इसे उसमें रखा जाता है फ्रिज वगैरह में ठंडा किया, तो स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं लेना चाहिए। अगर आपको गांव का देसी पपीता मिल जाए तो जान लीजिए बहुत बेस्ट है। तो एक दिन में कितना पपीता लेना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम पपीता आप एक दिन में खा सकते हैं, इससे ज्यादा पपीता मत लेना, नहीं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइबर ज्यादा पाया जाता है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है।
तो आपको 200 से 250 ग्राम पपीते का सेवन करिए। तो दोस्तों ये 8 फल थे। इन 8 फलों का आप शुगर में सेवन कर सकते हैं। जब इनका सीजन हो, जब इनका समय हो, उस समय इनका सेवन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहिए, यही हमारी कामना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।